students, how are you? Let's start your fourth chapter and your chapter name is solids, liquids and gases। और इसका मतलब होता है, सॉलिड का मतलब होता है ठोस, लिक्विड्स यानी कि तरल और गैसेस का मीनिंग होता है गैस। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वी विल लर्न अबाउट, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पहला जो पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे, पार्टिकल अरेंजमेंट इन मैटर, है ना, यानी कि जो कणों की व्यवस्था होती है पदार्थों में उसके बारे में। चेंजेज ऑफ स्टेट, इनकी जो अवस्था बदलती रहती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, तो उसके बारे में। सॉल्यूशंस यानी कि घोल के बारे में। चेंजेज अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो बदलाव होते हैं उनके बारे में। और यहाँ पे लास्ट टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, यानी कि विस्तार और संकुचन। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका जो है ये चैप्टर। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आपके चैप्टर का जो फर्स्ट लाइन है वो ये है, वी आर सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, यानी कि हम जो है बहुत सारे अनेकों वस्तुओं से हम चारों तरफ हम घिरे हुए हैं। सम ऑफ देम आर सॉलिड, सम आर लिक्विड एंड सम आर इन द गैसियस फॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जो चीज़ें हैं उसमें से वो क्या है, सॉलिड अवस्था में है, कुछ लिक्विड अवस्था में है और जो है आपके कुछ जो है गैसियस फॉर्म में है। ठीक है ना। लुक एट द पिक्चर, व्हेन अ ग्लास कंटेनिंग हॉट वाटर इज केप्ट लाइक दिस। यहाँ पे कह रहा है कि जो है फिगर में देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जब जो है किसी हॉट वाटर है उसको अगर हम इस तरीके से रखें तो क्या होगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आंसर्स। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी किए गए हैं, उन क्वेश्चंस का यहाँ पे जो है सुटेबल जो है आंसर यहाँ पे आपको करना है। तो आप ये देख सकते हैं जो है किस तरीके से गर्म पानी को ग्लास में कैसे रखा गया है, ऊपर यहाँ पे प्लेट में आइस भी रख दिया गया है। तो आइए यहाँ पे जो है देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है यहाँ पे पहला आपका देख सकते हैं, द स्टीम इज ए, यहाँ पे कह रहा है कि जो भाप होता है ना वो कौन सा फॉर्म होता है वाटर का। तो आप बिल्कुल, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका गैसियस। ओके। और सेकेंड आप देख सकते हैं, द आइस इज अ, है ना, जो आपका आइस है वो कौन सा फॉर्म है वाटर का, तो ये आइस क्या होता है आपका सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का। और थर्ड यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, द आइस इज डैश ऑन द प्लेट ड्यू टू द डैश। यहाँ पे कह रहा है कि जो आइस है आपका क्या हो रहा है, इस प्लेट पे यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। तो किस वजह से मेल्ट हो रहा है, तो जो है वो आपका हीट की वजह से, जो भी यहाँ पे ग्लास में पानी रखा हुआ है वो जो है गर्म है और उसको हीट मिल रहा है और जिससे जो है आपका आइस मेल्ट हो रहा है। और यहाँ पे फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है, द डैश इज चेंजिंग टू डैश अंडर द प्लेट बिकॉज ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि जो यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका वाटर वेपर है वो किस में चेंज हो रहा है, आपके वाटर ड्रॉपलेट्स में अंडर द प्लेट बिकॉज ऑफ, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज किस वजह से होगा, तो बिल्कुल ये आसान सा इसका आंसर है, तो आपके कूलिंग के वजह से, है ना। कोई भी वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में तभी चेंज होगा जब उसे जो है कूलिंग किया जाएगा, यानी जब उसे ठंडा किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है आपका फर्स्ट पेज था आपके चैप्टर का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यानी कि सेकंड पेज पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो सेकंड पेज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पार्टिकल अरेंजमेंट इन मैटर, है ना, यानी कि जो भी हमारे कणों की व्यवस्था होती है पदार्थ में उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एनी सबस्टांस दैट हैज मास दैट इज अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट इन ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसके पास जो है मास होता है ना, और यहाँ पे कह रहा है कि मास, इसका मतलब यहाँ पे मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट। मास की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अमाउंट ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मटेरियल का अमाउंट है, मात्रा है, उसी को हम लोग कहते हैं मास। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे मैटर के डेफिनेशन को। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो सबस्टांस जिसके पास मास होता है और वो जगह घेरती है ना, एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मैटर कहते हैं ना। मैटर का डेफिनेशन हो जाएगा एनी सबस्टांस दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। नेक्स्ट यहाँ पे, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। कह रहा है कि जितने भी जो भी हमारे मैटर है ना वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए हैं। द वे इन विच दीज पार्टिकल आर अरेंज विद इन मैटर रिजल्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर नॉन एज सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज। यहाँ पे कह रहा है कि
और उनके जो व्यवस्था है उसी आधार पे जो है ना हम लोग जो भी हमारे मैटर है उनको 3 अवस्था में हम लोगों ने क्लासिफाई किया है उनके जो भी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के आधार पे, और वो ये है आपका यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट है आपका सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड जो है आपका गैस। तो आइए पढ़ते हैं जो है कैसे सॉलिड में हमारे पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, लिक्विड में कैसे होते हैं और गैसेस में किस तरीके से जो है आपके पार्टिकल अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फिगर के साथ यहाँ पे दिखाया गया, आप देख सकते हैं ये जो है आपके सॉलिड है और इसका अरेंजमेंट आप लोग देख सकते हैं। इसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो वेरी क्लोज टू ईच अदर है, यानी कि बिल्कुल पास पास हैं। तो यहाँ पे आप इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड सो कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके सॉलिड्स होते हैं उसमें पार्टिकल्स को क्या होता है, वो टाइटली पैक्ड होता है, एक दूसरे से बिल्कुल जो है जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि और उसको जो है इसीलिए वो मूव इधर उधर मूव होना बहुत ही जो है मूव वो नहीं होता है, ठीक है ना। दिस इज वाई सॉलिड जनरली हैव अ फिक्स्ड शेप, और यही रीजन है कि जो आपका सॉलिड है उसका शेप कैसा होता है, तो फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिक्विड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है ना वो क्या है, एक दूसरे से इन द कंपेरिजन ऑफ सॉलिड ये दूर दूर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन लिक्विड्स द पार्टिकल आर नॉट एज टाइटली पैक्ड एज इन सॉलिड्स। यहाँ पे कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है ना वो टाइटली पैक्ड नहीं है सॉलिड की तरह, ठीक है ना। सो दे कैन मूव एंड स्लाइड ओवर ईच अदर, और यही वजह है कि वो क्या हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं और एक दूसरे से दूर जो है थोड़े बहुत जा सकते हैं। दिस मेक्स लिक्विड फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पुट इनटू। यहाँ पे कह रहा है कि और यही रीजन है कि ये जो है ना जिस भी कंटेनर में हम कोई भी लिक्विड जो है डालते हैं, जो भी ढलकाते हैं, तो वो क्या होता है उस कंटेनर का जो है आपका लिक्विड शेप ले लेता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन गैसेज द पार्टिकल्स आर फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन मूव फ्रीली। यहाँ पे कह रहा है कि गैसेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ना आपके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही दूर होते हैं, ठीक है ना, और ये बिल्कुल फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं। सो गैसेस कैन फ्लो इजिली एंड टेक अप ऑल द अवेलेबल स्पेस, और यहाँ पे कह रहा है कि इसी ये जो रीजन है ना इसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से ये फ्लो करता है लिक्विड के कंपेरिजन में भी, और ये जो है ना जितनी भी इसके इसका स्पेस अवेलेबल रहता है वो सारा जो स्पेस है ये कवर कर लेता है। उसके बाद से इस पेज का जो नेक्स्ट टॉपिक है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, इवापोरेशन व्हेन वाटर इज हीटेड। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इवापोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि जब पानी को गर्म किया जाता है इट चेंजेज इनटू वाटर वेपर। तो वो क्या हो जाता है, ये जो है ना वाटर वेपर यानी कि जो भी आपकी वाष्प में जो है ये बदल जाता है, विच इज गैसियस विच इज इट्स गैसियस फॉर्म। जो क्या है होता है ये उसका गैसियस फॉर्म होता है, वाटर का ये जो वाटर वेपर है वो गैसियस फॉर्म होता है। चेंजेस ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड इवापोरेशन। और यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना लिक्विड का इसके गैसियस फॉर्म में चेंज होना वो क्या कहलाता है, तो इवापोरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स ऑफ वाटर स्टार्ट मूविंग आर वाइब्रेटिंग फास्टर। यहाँ पे कह रहा है कि होता क्या है एक्चुअली में, तो एक्चुअली में जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं तो जो भी उसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से जो है ना वो बहुत ही तेजी से मूव करने लगते हैं और जो है वाइब्रेट करने लगते हैं। फाइनली दे ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट एंड एस्केप इनटू द एयर एज गैस वेयर द पार्टिकल कैन मूव मच मोर फ्रीली। यहाँ पे कह रहा है कि और अंततः क्या होता है, तो जो भी उनके बीच में वो बॉन्डिंग होती है उनके फास्टर मूवमेंट के कारण, वाइब्रेटिंग के कारण वो टूट जाते हैं और वो जो है एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जहाँ पे यहाँ पे कह रहा है कि और यहाँ पे जो भी आपके गैस में अभी आप लोगों ने पढ़ा कि वहाँ पे फ्रीली जो है आपके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो गैसेज में जैसे ही वो कन्वर्ट होते हैं लिक्विड से तो उनके जो भी पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। नेक्स्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो साइड में यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया है। फिगर में बिल्कुल इवापोरेशन जो आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया है इसको यहाँ पे शो किया गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी को जो है गर्म किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे ही इस पानी को हीट दिया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ से जो है स्टीम यानी कि वेपर गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। और कंडेंसेशन की अगर हम लोग बात करें तो यदि हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक प्लेट लगा दें, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग प्लेट लगाएंगे तो ये जो भी वाष्प है, ये जो भी गैसेज हैं, ये जाके उस पर जो है धीरे धीरे कलेक्ट होंगी और वहाँ से फिर बूंद बन के गिरना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो प्रक्रिया होगी ना इसी को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है ना। यानी कि
वाटर का गैस में चेंज होना कहलाता है इवापोरेशन, और वही इवापोरेशन फिर वाटर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, आपका जो है कंडेंसेशन कहलाता है। और कंडेंसेशन की मीनिंग होती है संघनन, ठीक है ना, संक्षेपण, गाढ़ापन, ठीक है, इस तरीके से जो है कंडेंसेशन की मीनिंग होती है। तो आइए जरा इसको पढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। व्हेन द फ्रीली फ्लोइंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर टच अ कोल्ड सरफेस दे कूल डाउन, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जब ये जो है ना आपकी वाटर वेपर जो फ्रीली बिल्कुल मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ये जैसे ही जो है किसी कोल्ड सरफेस से जो ये टकराते हैं तो ये क्या होने लगते हैं, ठंडा होने लगते हैं। चेंजिंग ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है ना। और इस तरीके से जो है गैस का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो इवापोरेशन की डेफिनेशन होती है आपकी चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू इट गैसियस फॉर्म, ठीक है ना, इवापोरेशन कहलाता है। और चेंजिंग ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड ये क्या कहलाता है, आपका कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से चलते हैं हम लोग आपका यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज पे, तो वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म वाटर। यहाँ पे कह रहा है कि वाटर वेपर जो होता है वो क्या होता है, कंडेंस होके, गाढ़ा होके, और ये क्या बना लेता है, जो है खुद को वाटर जो है बना लेता है, ठीक है ना। कूलिंग अ सबस्टांस स्लोज डाउन द मूवमेंट्स ऑफ इट्स पार्टिकल। और यहाँ पे कह रहा है कि कूल जब हम लोग किसी जो है स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ इट पार्टिकल, जब हम लोग किसी चीज़ को, किसी सबस्टांस को जब हम ठंडा करते हैं ना, तो उसमें जो है आपके पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जबकि जब हम लोग हीट करते हैं तो जो भी आपका पार्टिकल्स की मूवमेंट वो फास्ट हो जाता है, और कूलिंग में जो है आपके पार्टिकल्स मूवमेंट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर द पार्टिकल्स बिकम लेस फ्री टू मूव दस फॉर्मिंग लिक्विड। यहाँ पे कह रहा है कि इस तरीके से जो है जो भी आपके पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल्स बिकम्स लेस फ्री, है ना, यानी कि लिक्विड में क्या होते हैं, आपके जो भी पार्टिकल्स हैं वो लेस फ्री होते हैं इन द कंपेरिजन ऑफ गैस, ठीक है ना। और इस तरीके से जो है एक लिक्विड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे आपका टॉपिक है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेल्टिंग का यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। आइस को रूम टेम्परेचर पे जैसे ही हम लोग रखते हैं तो वो क्या होने लगता है, जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, मेल्टिंग, ठीक है ना। तो द पार्टिकल इन एन आइस क्यूब आर रिजिडली पैक्ड टू गिव इट अ फिक्स्ड शेप। यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना आइस क्यूब में जो भी हमारा वाटर जब आइस यानी सॉलिड के फॉर्म में रहता है तो बहुत ही रिजिड रहता है, कठोर रहता है, और उसका शेप भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन एन आइस क्यूब इज टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, जब जैसे ही हम लोग आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं, फ्रिज से बाहर निकालते हैं, इट ग्रेजुअली मेल्ट्स, तो ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। और यहाँ पे जो है आपको मेल्टिंग का डेफिनेशन मिलेगा, और वो है चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, है ना, यानी कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, आपका जो है मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको इवापोरेशन, कंडेंसेशन और मेल्टिंग यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। दिस हैपेंस बिकॉज इन अ वार्म प्लेस द पार्टिकल इन आइस स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड फाइनली ब्रेक अवे फ्रॉम द रिजिड पैटर्न। और यहाँ पे जो है क्या घटना होती है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही हम लोग उस आइस को जो है वार्म प्लेस पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, तो उसके जो भी आइस पार्टिकल, आइस के जो भी पार्टिकल है वो क्या होने लगते हैं, वो वाइब्रेट होने लगते हैं, बिल्कुल तेजी से वाइब्रेट होने लगते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि जैसे ही कोई चीज़ हीट होता है तो उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो जो है उसकी मूवमेंट क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। और इस तरीके से जो है वो सॉलिड यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उसके जो भी पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, लूजली पैक्ड हो जाएंगे, और वो यहाँ पे अपने रिजिड पैटर्न से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दे बिकम लूजली पैक्ड एज इन अ लिक्विड एंड फॉर्म वाटर। और यहाँ पे कह रहा है कि वो लूजली पैक्ड हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है, और वो क्या बन जाता है, जो है आपका आइस फिर से पानी जो है बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है आपका सॉलिडिफिकेशन, है ना। यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट होना, ठीक है ना। चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड का सॉलिड की अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना। वी ऑल नो दैट वाटर फॉर्म्स आइस अपॉन फ्रीजिंग। यहाँ पे कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि वाटर जो है आइस में कब कन्वर्ट होता है, तो जैसे ही हम लोग उसको फ्रीज करते हैं तो वो क्या होता है, जो है आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रीजिंग इज अ टाइप ऑफ सॉलिडिफिकेशन। और फ्रीजिंग क्या है, आपका एक तरह से जो है सॉलिडिफिकेशन का प्रकार है। उसके बाद यहाँ पे अदर सबस्टांसेज आल्सो चेंज स्टेट्स एंड द पार्टिकल बिहेव इन द सेम वे एज दैट ऑफ वाटर। यहाँ पे कह रहा है कि और भी दूसरे सबस्टांस जो है ना इस तरीके से जो है अपनी अवस्था को चेंज करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि बिल्कुल इसके और सारी चीज़ों की भी
पार्टिकल्स उसी तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से आपके जो है वाटर करते हैं। यानी कि अगर स्टेट्स चेंज होने की बात करें तो और सारी भी चीज़ें, जैसे आपका मिल्क हो गया, आप आइसक्रीम जो खाते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसी तरीके से जो अपनी अवस्था को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। द पार्टिकल्स मूव फास्टर व्हेन हीटेड एंड स्लो डाउन व्हेन कूल। यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना, जैसे ही हम लोग पार्टिकल को हीट करते हैं तो उसके जो भी जैसे ही हम किसी भी सबस्टांस को मूव करते हैं तो उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली मूव करने लगते हैं, और जैसे ही हम लोग उसको ठंडा करते हैं तो जो भी उसके पार्टिकल हैं वो जो है उसकी मूवमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे अगला जो आपका टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है घोल, है ना। यानी कि सॉल्यूशंस में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है, एक सॉल्यूशन जो है बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन टू सबस्टांसेस मिक्स टुगेदर सच दैट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जब हमारे दो सबस्टांस एक साथ मिलते हैं और बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है वो एकदम पूरे जो घोल में, पूरे जो भी हमारा सबस्टांस है उसमें एकदम पर्याप्त मात्रा में ये चारों तरफ बट गए हैं, सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो इस तरीके से जो है आपका एक घोल जो है बन के तैयार होता है। द सबस्टांस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्यूट। और यहाँ पे कह रहा है कि जो घुला हुआ पदार्थ है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, एंड द सबस्टांस इन विच इट्स डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और यहाँ पे कह रहा है कि वो सबस्टांस जिसमें जो है आपका जो भी सॉल्यूट घुलता है, यानी कि घोलने वाला कहलाता है आपका सॉल्वेंट और घुलने वाला कहलाता है सॉल्यूट, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, यहाँ पे कह रहा है कि अगर उदाहरण में हम देखें तो कह रहा है कि व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, जब जो है नमक को पानी में ऐड किया जाता है, इट डिजॉल्व्स टू फॉर्म साल्टी वाटर, तो वो क्या होता है, घुल जाता है और हमारा पानी कैसा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। हेयर साल्टी वाटर इज द सॉल्यूशन, सॉल्ट इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। और यहाँ पे जो है आपका सॉल्टी वाटर एक सॉल्यूशन बन गया और सॉल्ट आपका सॉल्यूट हो गया, और वाटर जो है वहाँ पे जो है सॉल्वेंट, यानी कि घोलने का काम, घुलाने का काम जो है वाटर कर रहा है, घुलने का काम सॉल्ट कर रहा है, और हमारा जो सॉल्यूशन जो तैयार होगा उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्टी वाटर। नेक्स्ट पेज है और यहाँ पे कह रहा है कि ज़्यादातर मोस्ट सबस्टांसेस डिजॉल्व इन वाटर, है ना। ज़्यादातर हमारे जो सबस्टांस है वो क्या हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। हेंस वाटर इज आल्सो नॉन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इस तरीके से जो है हम लोग पानी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं ना। यानी कि इसमें ज़्यादा सबस्टांस घुल जाते हैं, इसीलिए इसको वाटर को क्या कह दिया गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉल्यूशंस में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और सॉल्यूशंस जो है अलग अलग जो है प्रकार के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। डिपेंड करता है कि आप जो भी सॉल्यूट ले रहे हैं, ठीक है ना, या फिर सॉल्वेंट ले रहे हैं वो किस अवस्था में है, ठीक है ना। इस पे ये डिपेंड करता है कि आपकी सॉल्यूशन जो है किस तरह की होगी, और भिन्न भिन्न इसी अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है आपका जो सॉल्यूशंस है, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, है ना। सॉलिड जो है आपका डिजॉल्व होता है, सॉलिड जो है घुलता है किस में, लिक्विड में। ये नॉर्मली हम लोग जो अपने रियल लाइफ में देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन द सॉल्यूट इज सॉलिड एंड द सॉल्वेंट इज लिक्विड, एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह के जो सॉल्यूशन है ये तब फॉर्म होते हैं जो आपका जो आपने सॉल्यूट लिया है, यानी कि जो आपको घोलना है वो सॉलिड के फॉर्म में है, और जो घुलाने वाला है यानी कि आपका पानी एक तरह से जो भी है वो लिक्विड के फॉर्म में है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम लोग अगर हम लोग बात करें तो आपका शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन इसका उदाहरण है, ठीक है ना। यहाँ पे सॉलिड में है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है आपका लिक्विड के फॉर्म में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो अगला है यहाँ पे लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, है ना। लिक्विड जो है डिजॉल्व होता है किस में, लिक्विड में। ये जो है सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, इसमें पता ही चल गया होगा आप लोग को। लिक्विड इसमें आपका सॉल्यूट भी क्या होगा, लिक्विड होगा, और आपका सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड। यानी कि घोलने वाला भी जो है आपका किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, और घुलाने वाला भी जो है आपका वो किस फॉर्म में होगा, तो आपका लिक्विड फॉर्म में। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो आपका लेमन जूस और वाटर, ठीक है ना। लेमन जूस और वाटर ये दोनों ही क्या होते हैं, लेमन का जूस होता है वो भी लिक्विड के फॉर्म में होगा, और पानी तो लिक्विड फॉर्म में रहता ही है। तो इस तरीके से जो है ये लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। और उस लेमन जूस और वाटर के जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग कहते हैं लेमोनेड, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका जो सॉल्यूशन का टाइप है वो है गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, है ना। किस तरीके से जो है आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन है गैस डिजॉल्व इन, यानी कि जो भी आपने सॉल्यूट लिया है वो गैस के फॉर्म में होगा, और जो आपने सॉल्वेंट लिया है वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। और अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक, है ना, जिसमें हम लोग जिस भी ड्रिंक में कार्बन मौजूद है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक। और यहाँ पे जो है आपका कार्बन हो जाएगा एक तरह से
गैस और जो भी हमारा सॉल्वेंट होगा वो होगा लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एयर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ऑफ वाटर बॉडीज विच एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ। यहाँ पे कह रहा है कि और जो भी हमारे एक्वेटिक जो लाइफ है वो कैसे जीवित रहती है, तो इसी जो ये जो सॉल्यूशन है ना, इसी के बेसिस पे वो जीवित रहते हैं, क्योंकि हमारा जो भी पानी होता है तो उसमें जो है हमारे ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उस पानी में, और उसी को वो सांस लेके जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल है वो जीवित रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है गैस डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन का, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद से आप देख सकते हैं गैस डिजॉल्व इन गैस, है ना। अगला जो सॉल्यूशन है गैस, हमारा जो भी गैस यहाँ पे सॉल्यूट जो है किस फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में, और सॉल्वेंट भी जो है वो भी किस फॉर्म में रहेगा, आपका जो है गैस के फॉर्म में ही रहेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे गैस डिजॉल्व इन गैस, ठीक है ना। और एग्जांपल में आप देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, है ना। जो आपका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा एयर, क्योंकि एयर में हमारा एक ही गैस नहीं मौजूद, इसमें बहुत सारे गैसेज होते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है गैस डिजॉल्व इन गैस सॉल्यूशन का।